हमने इस पोचिंग गैंग के कैंप को ढूंढ निकाला। 4 लोग भाग निकले, पर उनमें से एक को हमने पकड़ लिया, मार्टिन। हमें इसके कैंप पर एक लेपर्ड स्किन मिली, जिसके बाद मैं बैली वॉन बिग कैट सेंचुरी गया, जहां मैंने पोचर्स के चंगुल में फंसकर बचकर निकलने वाले एक शेर की कहानी सुनी, जिसकी जान लगभग चली ही गई थी। ये समझने के लिए कि ये लोग जानवरों का शिकार क्यों करते हैं, मैं पोचर रह चुके अल्बर्टो से मिला, जो पोचर से संरक्षक बन गए हैं और उन्हीं जानवरों को बचाते हैं जिन्हें मारा करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि यहाँ के लोगों के लिए मांस कितना अहम है। पकड़े गए पोचर मार्टिन की मदद से हमने ट्रैप्स का एक पूरा जत्था जब्त कर लिया और उन तरीकों को जाना जिनसे ये लोग इन ट्रैप्स को लगाते हैं। इसका पोचिंग का ग्रुप इसी तरह डंडी पर 4 निशान लगाता है, जिससे पता लगता है कि ये ट्रैप किस गैंग का है। इनके काम करने का तरीका बहुत कारगर है और इन्हें रोकना ही होगा। कैंप वापस आने पर मार्क ने हमें बताया कि हेलीकॉप्टर पर उड़ते वक्त उन्हें इलाके में धुआं दिखा है। कहीं ये वही गैंग तो नहीं। उन्होंने हमें लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेजे और हम चल पड़े। मेरा नाम है आइवन कार्टर और मैं ज़ैम्बेज़ी रिवर डेल्टा पर पोचर्स के एक गैंग का पीछा कर रहा हूँ। उनके ट्रैप्स को जब्त करने के बाद अब हमें शायद उनके कैंप से निकलता धुआं दिखाई दिया है और अब हम उन्हें पकड़ने के एक कदम और आगे हैं। अब इससे पहले कि हम पोचर्स को देखें, उन्होंने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मार्क की दी लोकेशन एक अंदाजा है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पूरा इलाका नहीं छान पाएंगे। ऐसे में पोचर्स बचकर निकल सकते हैं। क्रेग का आइडिया है कि एंटी पोचिंग की पूरी टीम को फैलाकर एक लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमारे दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर किसी को चौकन्ना रहने की जरूरत है। हम पंछियों की भाषा में बात करेंगे। अगर किसी को कैंप दिखता है तो वो पंछियों की आवाज निकालकर पूरी टीम को इकट्ठा करेगा। फिर हम 3 तरफ से हमला करेंगे। हम हवा की उल्टी दिशा में चल रहे हैं और जंगल में घुसने के बाद हमने पाया कि हवा में धुआं है। एंटी पोचिंग टीम ने अपनी पोजीशन ले ली है। मुझे कैंप ठीक से दिख नहीं रहा, पर जरा ऊंचाई पर खड़े फ्लोरिंडा का कहना है कि कैंप में कोई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो लोग यहाँ से भाग गए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारी आवाज आ गई। हमारे हाथ फिर खाली रह गए। हमने कैंप में जाकर जांच पड़ताल की। ये सब इन्होंने कल रात को यहाँ रखा होगा। कटाई यहाँ पर हुई थी। एक बात तो तय है, वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। ये देखो, यहाँ देखो, ये वही 4 निशान हैं जिनसे इस गैंग को पता लगता है कि ये ट्रैप इनके हैं या नहीं। सेम है। हमें अब पूरा यकीन हो गया है कि ये लोग वही हैं जो हमारे हाथ से बच निकले थे। परसों इनके हाथ और ट्रैप्स लग गए होंगे और इन्होंने कल ट्रैप लगाए होंगे यहाँ, और जानवरों को यहाँ लाकर हमारे लिए बहुत बड़ा सुराग छोड़ गए हैं। तो क्रेग, आपको लगता है कि पीछे जाकर हम पूरे जंगल से अपने पैरों के निशानों को मिटा सकते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर वो लोग भाग जाएंगे? नहीं, इतने सारे पैरों के निशान नहीं मिटाए जा सकते। और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि आसपास के सभी गांवों को जाकर चेक करें जो यहाँ से पैदल के रास्ते पर हैं, क्योंकि इसमें कई हफ्ते लग जाएंगे और हर वो दिन जो हम बर्बाद करते जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। एक आखिरी ऑप्शन बचा है। मार्टिन ने हमारी मदद तो की है, मगर उसने ये नहीं बताया कि वो लोग कौन हैं। कम से कम क्या ये हमें बताएगा कि वो लोग कौन से गांव के हैं? मुझे उस दिन का ख्याल आया जब मैं अल्बर्टो से मिला था। उसकी जिंदगी में भी ये पल आया था जब उसके सामने ये विकल्प था। पकड़ा गया पोचर मार्टिन सजा कम करवाने की उम्मीद में हमारी मदद कर रहा है। मार्टिन हमें एक गांव की तरफ ले जा रहा है जहां इसका कहना है कि इसका गैंग सोता है। हम सावधानी से आगे बढ़ते हैं और दूर से ही गांव पर नजर रखते हैं। मुझे खुले में खड़े 2 आदमी दिख गए। मार्टिन ने बताया कि वो लोग उसके गैंग के सदस्य हैं। मैं नहीं जानता कि बाकी 2 भी यही हैं या नहीं, पर कम से कम 2 तो मिले। वो यहीं पर हैं, 2 लोग हैं। पास ही में एक बहुत बड़ा खुला मैदान है। अंधेरा होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है उन्हें पकड़ते हैं। सूरज के डूबते ही हमने अपने रात के उपकरण तैयार करने शुरू किए। ये रात के उपकरण में हर जगह छोटी छोटी लाइटें लगी हैं। मैं इसे टेप से ढक रहा हूं। जैसे ये मामूली सी पावर की जो लाइट है, इतनी सी लाइट से भी काम खराब हो सकता है। मैं बस इस पे टेप लगा देता हूँ। तो अब हम अपने बड़े वाले जो मूवी कैमरास हैं उन पर भी हर जगह टेप लगा देंगे। हमें वो सारी रिकॉर्ड लाइट्स और वो छोटी छोटी चीजें छुपानी होंगी जो रात में चमक सकती हैं। और कैमरों पर कुछ लाइट्स ऐसे लगाएंगे ताकि उन्हें स्पॉट लाइट्स की तरह इस्तेमाल कर सकें, जिनकी मदद से इन्हें चौंकाया जा सकता है।
मेरे पास एक खुफिया हथियार है। ये काला पाउडर चारकोल है। ये चेहरे के रिफ्लेक्शन को कवर करने का काम करेगा। अंधेरे में हल्के से हल्का रिफ्लेक्शन उन लोगों को सतर्क कर सकता है। ये मिशन के लिए बढ़िया रात है क्योंकि चांद बिल्कुल नहीं है आज, सिर्फ सितारों की रोशनी होगी। सूरज डूबते ही खूब अंधेरा होने वाला है। सूरज बस डूब ही रहा है तो हमारे पास 1 घंटा है पोजीशन लेने के लिए। अंधेरा होते होते हम तैयारी कर रहे हैं। अगर गड़बड़ हुई तो पोचर्स हाथ से निकल जाएंगे और हमारी मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वो यहाँ से भागकर कहीं और पोचिंग करेंगे और इतने बड़े इलाके में कहीं खो जाएंगे। इस गैंग के हर आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है। हमारे लाइट्स बंद करते ही चारों तरफ खूब अंधेरा है। हम कुछ देर अपनी आंखों को एडजस्ट करने के लिए रुके और अपना प्लान दोहराया ताकि सबको मालूम हो कि उन्हें क्या करना है। प्लान बहुत सिंपल है। सब अंधेरे का सहारा लेकर उनके करीब जाएंगे। पोजीशन पर पहुंचते ही ग्रेग एक पंछी की आवाज निकालेंगे, एक निशाचर पंछी की। वो पोजीशन पर पहुंचने ही वाले। जैसे ही वो पंछी की आवाज निकालेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें बहुत सावधानी से बिना आहट किए आगे बढ़ना है। मुझे तो यहाँ से सिर्फ आग दिखाई दे रही है क्योंकि गांव के इस तरफ जंगल बहुत ज्यादा घना है। ये पोचर्स जंगल में ही रहते हैं तो यहाँ हुई हल्की सी गड़बड़ उन्हें फौरन सतर्क कर देगी। हम लोग फैल कर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और लिवी बड़ी सावधानी से बाईं तरफ से जा रहे हैं। ग्रेग और उनकी टीम दाहिनी तरफ से जाएंगे। ये क्रेग की आवाज थी। क्रेग तैयार है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो चलो, गो 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 गो। पकड़ लिया। 4 पोचर्स, सभी गिरफ्तार। और सभी लोग, ये पोचर्स और एंटी पोचिंग टीम के लोग सब सुरक्षित हैं। बहुत बढ़िया, पकड़ लिया इन्हें। गिरफ्तार हुए लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। मुमकिन है कि इन सभी को 4 साल की जेल होगी। इन पर तरस आना लाजमी है, लेकिन तेंदुए की खाल याद आते ही, उस शेर की याद आते ही जिसकी गर्दन कट गई थी, और अपने फायदे के लिए लगाए उन हजारों ट्रैप्स की याद आते ही इन पर तरस आना बंद हो जाता है। अक्सर दूसरा मौका नहीं मिलता है, मगर हमें दूसरा मौका मिला और हम लोग कामयाब रहे। अगले कुछ दिनों में क्रेग का काम ये रहेगा कि इन लोगों से उगलवाएं कि इन लोगों ने ट्रैप्स कहां कहां लगाए हैं। लगाए तो होंगे, उन ट्रैप्स को ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना वो ट्रैप्स वहीं लगे रहेंगे और काफी सारे जानवरों की बेवजह जान ले लेंगे। जब तक क्रेग और इनकी टीम जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह की रातें बिता सकते हैं, नींद की कमी में हफ्ते बिता सकते हैं, तब तक ये जंग जीती जा सकती है। इन लोगों को इनके किए की सजा जरूर मिलेगी, मगर मार्टिन की ही तरह इन्हें भी मौका दिया जाएगा। उम्मीद जिंदा है। एक लंबी रात के बाद सुबह होते ही मां को हमारी कामयाबी की खबर मिली और उन्होंने मुझे मुबारकबाद देने के लिए आमंत्रित किया। वो मुझे अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर मेरमियो इलाके का खूबसूरत नजारा दिखाना चाहते हैं। कल रात की हमारी कामयाबी के बाद इन खूबसूरत नजारों से बड़ा तोहफा आखिर क्या हो सकता है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये नजारे इतने खूबसूरत होंगे। ये तो मजेदार है। यहाँ पर हम जमीन से कुछ ही फुट ऊपर उड़ रहे हैं। ये सैकड़ों बफलोज का झुंड हमें दर्शा रहा है कि यहाँ कितने साल से मेहनत की जा रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि यहाँ एक भी झुंड का मिलना मुश्किल था। यहाँ पे इतनी कामयाबी मिलने के बाद मुझे लगता है कि लोग इस जगह से सीखेंगे और एंटी पोचिंग के महत्व को समझेंगे कि जानवरों को मौका दिया जाए तो वो कितनी जल्दी उठ खड़े हो सकते हैं। इस तरह के इलाके में जंगली जीवन के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है।